गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जब विंग को समझाता है और बोलता है चिंता मत करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उससे 30 दिन बाद ही विंग को एम्पर का रेड स्क्रोल आता है। वांग मैडम, यू और जेंग फैमिया ने सबको मना कर दिया था, सबको। और विंग का स्क्रोल आना, विंग के नाम से स्क्रोल आना लैंड क्लैन से, और वो भी एम्परर का, तो थोड़ा सा ना बहुत सब लोग बहुत डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए ना वो लोग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब हकचका गए थे और विंग विंग डर गया था। और जेंग फेमिया ने बोला कि मैं एम्परर से खुद बात करूँगा। तो वहाँ पे जेंग फेमिया जाके एम्परर से बात करते हैं। तो एम्परर ने तो ज़िद ही ठान ली थी। तो वहाँ पे एम्परर ने मतलब जियांग क्लैन के ऊपर हमला भी कर दिया था। उस हमले को देख के विंग ने ही एम्परर को एक लेटर लिखा कि वो एम्परर की कॉन्क्यूपाइन बनने के लिए राज़ी है। तो वहाँ पे सब कुछ विंग ने कर दिया था। और जेंग फेमिया मैडम यू जियांग चैन ने बहुत गुस्सा किया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इतना गुस्सा किया था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके छोटे बेटे ने ऐसा किया क्यों। वाई वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें करें। तो वहाँ पे विंग ना जब बोलता है फादर, मैं अपने लिए इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, आप लोगों की ज़िंदगी के लिए मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी पे बात आ जाए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई सोल फादर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर रह नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ही मुझे कमज़ोर बना दे रहे सब लोग, लेकिन फादर अगर मैं एम्परर के पास चला गया तो आपकी भी रुतबा बढ़ जाएगा। आपने मुझे नहीं भेजा है, उन्होंने आपसे मुझे छीना है। तो आप अपना सर उठा के चल सकते हैं कि मैंने मेरे बेटे को नहीं भेजा, मेरे बेटे को छीना गया है मुझसे। ऐसा बोल के विंग अपने फादर के चेस्ट से जाकर लग के रोने लगता है और बोलता है हर एक चीज़ कैसी है कैसी नहीं है वो जानने के लिए भी हमें समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने फादर की चेस्ट से लग के रोने लगता है, क्योंकि अचानक से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया है ऑलरेडी, और उस तूफ़ान को वो चाह कर भी टाल नहीं सकता। और उसका अज़ानगा अभी 3 महीने के बाद फिर से आएगा। फिर शायद उसके अज़ानगा को उसने लास्ट टाइम ही देखा था। उसके अज़ान ने गाने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हुआ है या सब खराब हो गए वो खुद जान नहीं पा रहा है। क्या सच सब कुछ ठीक हो रहा है या फिर सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी है? क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, क्या होना चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ब्लैंकली बैठा हुआ था, और उसकी बहन अपनी बेटे को लेके यहाँ पे खड़ी उसके पास आती है और बोलती है अशियन। तो वहाँ पे विंग बोलता है शीजे आप ठीक तो हो ना? तो वहाँ पे बोलता है तो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि खास कर उस नीच इंसान को तुम नहीं मिले। तो वहाँ पे विंग बोलता है एक नीच इंसान से छूट के मैं और एक नीच इंसान के पास जा रहा हूँ शीजे। तो बोलता है नहीं, एम्परर से नहीं है, एम्पायर बहुत पोलाइट इंसान है। उन्होंने कभी भी एक कॉन्क्यूपाइन को भी हाथ तक नहीं लगाया। उन्हें पता ही नहीं है कि वो कॉन्क्यूपाइन से, उन्हें लगा कि वहाँ पे लोगों को ओमेगास को डिसिपल बना के भेजा जाता है। तो वहाँ पे विंग शॉकिंगली बोलता है व्हाट? तो बोलता है हाँ, पहली बार एम्परर ने तुम्हें चुना है, किसी को नहीं। वो किसी के साथ नहीं रहते, क्योंकि मेरे यहाँ के 2 ओमेगास वहाँ पे रहते हैं। मुझे पता है कि उन दोनों की शक्ल तक आज तक उन्होंने नहीं देखी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि सच में? तो बोलता है हाँ, एम्परर ऐसे नहीं है
जैसे लोग बात करते हैं, मुझे अंदर का पता है, क्योंकि मेरे 2 ओमेगा, एक ओमेगा ब्रदर इन लॉ और एक ओमेगा सिस्टर इन लॉ वहाँ पे है। उन्हें सिर्फ डिस्पल बना के भेजा गया है। अगर अगर एम्परर उन्हें देख के उन्हें पसंद करते तो ही उनके साथ कोई रिश्ता जुड़ सकता है। और कितने साल हो चुके हैं एम्परर ने आज तक किसी ओमेगा को, जिन जिन ओमेगा को भेंट किया गया है कॉन्क्यूपाइंस के लिए, उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है, क्या सच में शिजे? तो वहाँ पे बोलता है, तुम्हें यकीन नहीं आता? तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं शिजे, मैं आप पे यकीन करता हूँ, बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ऐसा करते क्यों हैं। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है, जेंग फे मतलब यानी बोलती है, उन्होंने कभी भी किसी कॉन्क्यूपाइन को नहीं मांगा, लोग उन्हें अपने से ही देते हैं। और उन्होंने कितनी बार मना किया है, कितनी बार भेज भी दिया है कितने लोगों को, लेकिन फिर से कुछ करके वो लोग फिर से भेज देते थे उन लोगों को। तो बोलता है, क्या? बोलते हैं, हाँ सच में ये सारी चीज़ें ये होती थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ, मतलब अपनी बहन की तरफ देखे बोलता है, व्हाट? आप वो क्या बोल रहे हो शीशे? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तो बोलता है, नहीं, मैंने कितनी बार उनको वापस आते हुए खुद देखा है। वो जो 2 ओमेगास हम जिन क्लैन से भेजे गए थे उन्हें तो सबसे ज़्यादा भेजा गया है, मैंने सुना। फिर भी वे शर्मों की तरह वो लैंड क्लैन एम्परर को खुद को सर्व करने के लिए चले जाते हैं। तो बोलते, वो मुझे नहीं पता था। तो बोलता है, हाँ मुझे भी सच में नहीं पता था। तो वहाँ पे वीना जब ये सुनता है तो फिर भी उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ उसकी चीज़ें बोल रही होंगी किसी इंसान को बहुत अच्छा, तो सच में वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी बहन कभी भी झूठ नहीं बोलती और किसी की झूठी तारीफ़ तो बिल्कुल नहीं करती। वो चाहे कि कोई भी हो, झूठी तारीफ़ उनसे नहीं होती है, ये विंग बहुत अच्छे से जानता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के बारे में सोचता है, बोलता है, अजानगा, हमारी ज़िंदगी की आखिरी मिलना था वो, मैं आपको अच्छे से बाय भी नहीं कर पाया। तो ऐसा बोल के विंग की आंखों में आंसू आ जाता है। इतने सालों में विंग ये बात तो जान गया है कि वो अपने अजानगा को अपने दिल में एक स्पेशल जगह देता है, जो वो किसी को नहीं देता, किसी को भी नहीं। किसी को हक नहीं है उस जगह को छीनने की। तो वहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वहाँ पे चैंग फेमिया मैडम यू आते हैं। अपनी बेटी की हालत को देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि वो कुछ करे, कुछ कहे, लेकिन वो ये सारी चीज़ें चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के बारे में सोचते सोचते वो सो जाता है। ऐसे दिन जाते हैं और फिर विंग अपने मतलब अटायर को खुद रेडी करके अपनी माँ को बोलता है, मॉम मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तो मैडम यू उसका चेहरा पकड़ के बोलती है, तुम जैसा अच्छा बेटा इस दुनिया में कोई नहीं है विंग। तुमने हमेशा से ही लोगों के बारे में सोचा है, और मैं ये प्राउडली कहता हूँ कि मेरा बेटा सिर्फ मिरेकल ओमेगा नहीं है, वो हर एक चीज़ में बेस्ट है। उसका गुण उसे सिर्फ उसका मिरेकल होना सिर्फ और सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, वरना वो अपने में ही एक सेंसेशन है, अपने में ही एक क्या बोलते हैं, ऐसा इंसान है जिसे किसी भी टाइटल की, किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे ने अपने आप को खुद प्रूव किया है। मेरा बेटा वर्ल्ड बेस्ट ओमेगा है। कोई भी आके कुछ भी कह ले, मैं मेरे ओमेगा बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा सबसे छोटा बेटा मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से, हमारी वजह से तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ा, वरना तुम ये कभी स्वीकार नहीं करते, ये कभी भी नहीं मानते, और शायद मैं भी नहीं मानती। ऐसा बोल के मैडम यू ने
विंग को अपनी बाहों में लेके वो रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी ये सारी चीज़ें करे तो करे क्या। वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, फिर भी उन्हें भेजना पड़ा। तो विंग का फ्लैशबैक यहाँ पे एंड होता है और वांग जी जो विंग के चेहरे पर देख के बोलता है, गुड नाइट ओमेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे किस करके वांग जी वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद विंग अपनी आँखें खोलता है और बोलता है, आपने मुझसे बहुत झूठ बोले हैं सांगा, आपको इतनी आसानी से माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ से जिन क्लैन में सब लोग गुस्से में दिल मिला उठ रहे थे और वहाँ पे जिन गोंगाई बोल रहा था, वो ओमेगा हाथ से चला गया मेरे। तो वहाँ पे जिन गोंगाई बोलता है, आपकी उस ओमेगा के पानी की तलब ने ही ये सारी चीज़ें ख़त्म की है। आपने ये क्यों किया पिताजी? आपको क्या समझ नहीं आ रहा था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है? अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते तो वो ओमेगा हाईलाइट में नहीं आता। आपकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है और हमारा प्लान फ्लॉप हुआ है। तो वहाँ पे मैंगे ये बोल के वहाँ से गुस्सा दिखा के चला जाता है और वहाँ पे मैमिया बोलती है, मैंगे ने सच कहा फादर, आपकी ग्रीडीनेस की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है। अगर ये सारी चीज़ आप नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वहाँ पे विंग मतलब जिन गोंगाई बोलता है, अभी सारी मेरी गलती है, हाँ तुम लोग सारे के सारे हिपोक्रेट्स हो। तो बोलता है, हम हिपोक्रेट्स नहीं हैं, ये आपको समझना पड़ेगा फादर कि आपने ही उसे हाईलाइट किया है, आपने ही वो सारी चीज़ें की है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपने गलत किया है। अगर आप गलत नहीं करते तो ये सारी चीज़ें सामने नहीं आती, वो मिरेकल ओमेगा नहीं आता। तो वहाँ पे वांग जी ना, विंग सुबह होती है, विंग उठता है। विंग के उठने के पहले ही वांग जी उठ जाता था। अपना सारा काम करके वो अपने रूम में आता है और देखता है उसका ओमेगा अभी तक सुबह के 11 बज चुके थे, अभी तक सो रहा है। लैंड क्लैन में इतनी देर तक सोना किसी को अलाउ नहीं है, लेकिन विंग थोड़ा स्पेशल है, हमारे लान वांग जी का फेवरेट ओमेगा है, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो करेगा। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है, वांग जी ना मतलब विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, तुम्हें उठना चाहिए, तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है। तो वहाँ पे विंग ना अपनी आँखों को खोल के बोलता है, मुझे थोड़ी देर और सोना था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है तुम्हें थोड़ी और देर सोना था, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा विंग, ये सारी चीज़ें तुम्हारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और बोलता है, मुझे पता नहीं क्यों कल रात बहुत ज़्यादा अजीब लगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या अजीब लगा? तो बोलता है, मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझे छूना चाहता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या? क्लियरली बताओ मुझे। तो बोलता है, मैं क्यों बताऊँ आपको, नहीं बताऊँगा। तो वहाँ पे मतलब वांग जी ना विंग के हाथ को पकड़ के बोलता है, विंग। तो विंग बोलता है, क्या? तो बोलता है, प्लीज़ से इट ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ऐसा लगा कि कोई ब्लैक स्मोक मेरे अंदर जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। तो वांग जी के हाथ की मुट्ठी बिछा देती है और बोलती है, विंग एक बात बोलो, मानोगे मेरी बात? तो वहाँ पे विंग बोलता है, तो वहाँ पे वांग जी अपने फोरहेड रिबन को खोलता है और विंग के बालों के अराउंड उसे बांध देता है। बोलता है, तुम ये पहन के रखोगे? तो वहाँ पे विंग बोलता है, तो ठीक है पहन लूँगा। तो फिर तो बोलता है, कोई भी ब्लैक मैजिक इसको तोड़ नहीं पाएगा, ये तुम्हें आराम देगा, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है बोलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो कहानी किस्से में होता है ना, ब्लैक मैजिक। हाँ वो होता है कि लोग मतलब तंत्र साधन। तो वहाँ पे विंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते हैं, क्या? तो वहाँ पे वांग जी अपना सर नीचे करके बोलते हैं, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें भी झेलना पड़ेगा विंग, आई एम रियली रियली सॉरी।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तुम ये सारी चीज़ें नहीं चाहता था। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे भूख लगा है, मुझे जल्द से जल्द खाना खाना है। तो वहाँ पे वांग जी ने बोलता है फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाने के लिए बोलता हूँ। तो विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। तो विंग उठता है, सारा अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है। वहाँ पे लंच रहना आता है और बोलता है विंग को बोलता है लंच रहना की विंग को बोलता है लंच लाइन में इतनी देर तक सोना अलाउ नहीं है, तुम भी। तो वहाँ पे विंग बोलता है एक इंसान जितनी देर तक सोना चाहे उतनी देर तक वो सो सकता है, ये उसके ऊपर है, कोई भी जोर ज़बरदस्ती है नहीं। और ये सारी चीज़ें मैं नहीं जानता कि आप किस लिए क्यों कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं खुश रहूँ। तो वहाँ पे मतलब जिंग फैमिली मतलब चिंगन जो चिरन ना टॉम फॉर्ड विंग को देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विंग हमें बोलना क्या चाहता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप एक ओमेगा को बुली कर रहे हो। तो वहाँ पे मतलब चिरन बोलते मैंने कब किया। तो बोलते आप इतने तो बोला कि ओमेगा को इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए, अल्फाज को सोना चाहिए। तो वहाँ पे चिरन बोलते अल्फाज भी नहीं सोते हैं यहाँ पे इतनी देर तक। तो बोलते क्यों नहीं सोते हैं। तो वहाँ पे मतलब चिंगन बोलते क्योंकि यहाँ का रूल है। तो बोलते क्या एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को जीने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए। आप अपनी एक इंसान की फ्रीडम को ऐसे बंद नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है। तो वहाँ पे चिरन जस्ट ब्लैंकली विंग को देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बोलना क्या चाहिए। अगर वो बोलेंगे तो क्या बोले, क्या ये इंसान ऐसे रो रो के क्या साबित करना चाहता है कि चिरन उसे बुली कर रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग कैसा है। अपनी चीज़ को मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वो तो अभी चिरन को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली मतलब घुमा रहा है। तो वहाँ पे विंग रोते रोते बोलता है लैंड के लोग इतनी ज़्यादा पावरफुल है और एक ओमेगा को बुली करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात बहुत गलत है। मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। मैंने लैंड के बारे में कितनी महान बातें सुनी है कि वो लोगों की ह्यूमन राइट्स का देखभाल करते हैं, लोगों के अच्छाई के लिए काम करते हैं। ये बहुत गलत है। ऐसा बोल के विंग अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था और वहाँ पे वांग जी जस्ट देख रहा था कि उसका ओमेगा उसके अंकल ससुर के साथ कैसे डील करता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वो एक मुंह चिढ़ाने का साइन करता है और वांग जी वो मुस्कुरा रहा था। तो वहाँ पे लंच जैन भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हाँ उनकी लाइफ में एक कलरफुल इंसान आया है उन्हें कलर भरने के लिए। तो वहाँ पे विंग अपने पैरों को फैला के बोलता है आप मुझे बोली कर रहे हो एक ओमेगा को, आपको ये शोभा नहीं देता अंकल। आपने मेरा दिल बहुत दुखाया है, मुझे दिल में बहुत तकलीफ हो रही है अंकल। मुझे लगा था कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्या मेरा दिल तोड़ना इतना आसान था अंकल? ये सब भूल के जब लंच चैन ये सब देख रहे थे ना, उन्हें बहुत हंसी आ रही थी। अपने अंकल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस भी आ रहा था, क्योंकि उनके अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग के साथ डील कैसे करे। एक स्टर्बन इंसान के साथ को डील किया जा सकता है कि तुम पनिश ले लो, लेकिन एक इमोशनल इंसान के साथ कैसे डील करे चिरैन ये खुद समझ नहीं पा रहे थे। चिरैन कभी भी अपनी इमोशंस को नहीं दिखा पाते सिवाय गुस्से के और डिसअपॉइंटेड लुक के अलावा। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उनके लिए ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करे। तो वहाँ पे विंग ना
अपनी आंखों के आंसू को पोंछ के बोलता है, आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया अंकल, आपसे मैं कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से दौड़ के चला जाता है। जिरन बोलना चाहते थे कि क्लाउड रेसेस में दौड़ना भी मना है, लेकिन वो अपने अंदर में इतना गिल्ट में आ गए थे ना कि हाय, एक ओमेगा को उन्होंने बुली कर दिया। उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और वांग जी अपने अंकल के चेहरे पे रिग्रेटेड लुक खुद देख पा रहे थे और वांग जी और उसका भाई जस्ट अमेज हो गया था, क्योंकि वांग जी और शिचन मिल के भी चिरन को ऐसी दुविधा भरी स्थिति में नहीं डाल पाते थे। अगर वो सारी चीज़ें बोलते करते तो वहाँ पे उन्हें सज़ा मिल जाती, लेकिन विंग को सज़ा तो मिली ही नहीं, उल्टा उसके अंकल विंग के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। हाँ, यही सच बात है। एक इंसान को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। तो वांग जी अपने भाई की तरफ देख के बोलता है, विंग बहुत ज़्यादा ही एक परफेक्ट इंसान है भाई। तो वहाँ पे मतलब शीचन बोलते हैं, वांग जी तुमने अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे मिस्टर वी को चुन के बहुत ही अच्छा किया। ही वॉज फैबुलस। मैं क्या बोलूँ, उनकी तारीफ में जितने भी शब्द बोला जाए वो तो भाई अलग लेवल के हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी बोलता है हाँ। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं, जाओ अपने ओमेगा को संभालो, तुम्हारा ओमेगा रोते रोते गया है, अंकल ने बुली किया है। तो वहाँ पे वांग जी भी हंसता है, बोलते हैं भाई अंकल के ऊपर थोड़ा सा तो तरस खाइए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे शिचन बोलता है, अंकल ने हम पे कभी तरस खाया है क्या, तो हम उनके ऊपर खाए। तो वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। सारी चीज़ों को सोचने समझने की ताकत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जो भी सारी चीज़ें मतलब वो सुन रहा था और वो सब एक मुस्कुराहट देता है और वांग जी उसके पीछे पीछे आके बोलता है, आई एम इम्प्रेस ओमेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हारे अंकल क्या फील कर रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, गिल्टी, तुम बहुत ज़्यादा ही क्लेवर हो ओमेगा। मैं तुम्हें जितना भी देखता हूँ तुम्हें ऊपर मोहित हो जाता हूँ मैं ओमेगा। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं अप्रिशिएट करने वाली ही बात हूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग को अपने भाव में लेके बोलता है, तुम अपनी चीज़ों को मनवाने के बहुत सारे तरीके जानते हो। तो विंग बोलता है, क्यों नहीं जानूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता तो तुम्हारे अंकल मुझ पे चढ़ जाते और बोलते, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वाह वाह वाह, मेरा दिमाग ख़राब करते। जो मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिमाग ख़राब हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंकल के इमोशंस के साथ कैसे खेलना है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, गुड, आई अप्रिशिएट इट माय ओमेगा। ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करके भाग जाता है। विंग गुस्से में बोलता है, लॉर्ड वांग जी, अगर तुम मुझे मिले ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तो वहाँ पे वांग जी पीछे घूम के अपने दांतों को दिखा के बोलता है, फिर मेरे दांत टूट जाएंगे तो तुम्हें ये लोग बोलेंगे तुम्हारा पति के दांत नहीं है, तुम्हारा पति पोपला है। तो वहाँ पे विंग ना जिस गुस्से में बोलता है, ओ, तो बोलता है, प्लीज़ ना एक किस तो तुम भी दे सकते हो अपने लिटिल से क्यूट से हस्बैंड के ऊपर, वाइफी। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, मैं वाइफी नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, एक ओमेगा लड़का, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है, वांग जी जब ये सुनता है ना तो बोलता है, तो फिर क्या। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है वांग जी को, तो वहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे की टांग खिंचाई पे ही लगे हुए थे। वो समझ पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश थे। तो विंग जब शिजिंग मतलब लैन चेरन के साथ मिल के आया था
लैन चिरेन 2 दिन तक टेंस थे। वो कैसे विंग से माफ़ी मांगे कि विंग ने ऐसी बातों को घुमा के बोला था कि सारी गलती लैन चिरेन की ही हो चुकी थी। तो लैन चिरेन कर भी क्या सकते थे, उन्हें खुद ही गिल्टी फील हो रहा था। वो अपनी गिल्ट्स में आके बोल रहे थे, हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। खुद पे ही रिग्रेट हो रहा था कि वो ऐसा क्यों कर गए। एक ओमेगा को ऐसे बुली करना उनके मॉरल्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी है और रूल्स रेगुलेशंस को बहुत मानते हैं। और ओमेगास को बुली करना बिल्कुल भी उनकी मतलब ऐसा होता है ना कि उनकी स्टाइल में नहीं है, लेकिन उनकी गलती की वजह से ओमेगा को बुली होना पड़ा। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये दुख हो रहा था लिटरली। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने मस्त मौज जीवन में था और वांग जी की फोरहेड को अपने फोरहेड टर्बन को लगा के रखा था। और वहाँ पे मैं क्या गुस्से में तिलमिला रहा था और बोल रहा था, ना मैं लैन वांग जी को कुछ कर पा रहा हूँ, ना इस वी वुशियान को। इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो ब्लैक मैजिक इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। ऐसा बोल के सारी चीज़ें वो फेंक देता है और चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था क्यों 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 वाई, ये सारी चीज़ें बोल के वो ना गुस्सा कर रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का एक्सप्लेनेशन, आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके और लाइक करके बताया करो यार, प्लीज़ हेल्प मी। मेरा चैनल रीच डाउन हो रहा है, मैं हर रोज़ वीडियो डालती हूँ। मैंने ईजान फैन फिक्स पे भी पार्टिसिपेट किया है, वन शॉट भी डाल रही हूँ हर हफ्ते एक। तो प्लीज़ यार मेरे काम को अप्रिशिएट करो। देख रहे हो तो एक लाइक कर, एक कमेंट कर दिया करो। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइस नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर